स्टार्ट। वेलकम टू द चैनल। तो आज क्या करते हैं, आज अपने फार्मेसी की फर्स्ट ईयर की बुक निकाल लेते हैं जो हमने BHMS में पढ़ी थी और थोड़ा सा समझना शुरू करते हैं कि मेडिसिन्स जो होम्योपैथी में बनती हैं वो कैसे बनने की शुरुआत हुई या कैसा जो फर्स्ट ओल्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन था बेसिकली वो मेडिसिन्स का कैसे था और कहाँ दिया गया, किसने दिया। सो लेट्स बिगिन। फार्मेसी के सिवाय एक और बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन एक बुक जो यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है वो है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। अब ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन होम्योपैथी में बेसिकली एक टूल है, बेसिक फिलॉसफी उसमें मेंशन है कि कैसे पेशेंट्स को ट्रीट किया जाएगा। और सबसे पहली पब्लिकेशन जो है 1810 में आई थी एंड हैनेमैन ने दी थी, राइट की थी मतलब। और जो वो डिटरमाइन करती है कि आप अपने जो प्रैक्टिस में है कैसे प्रिस्क्राइब करेंगे, कैसे पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे। बेसिकली इट इज़ अ टूल विच इज़ एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ होम्योपैथी। इट इज़ बेसिकली बेडरॉक, उसका बेसिस है। तो मैं वो क्यों मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि जो फार्मेसी के बारे में मेथड्स के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में मेंशन किया गया, अफोरिज्म यानी जो स्टांसेस मेंशन्ड होते हैं या एक तरीके से कह लीजिए कि श्लोका जैसे होते हैं रिलीजियस बुक में, वैसे ही अफोरिज्म है ऑर्गेनॉन में। और अफोरिज्म 264 से 271 में ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में हैनेमैन ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे प्रिपेयर होंगी वेजिटेबल, एनिमल और मिनरल ड्रग सब्सटेंस से। तो ये शुरुआत वहाँ से हुई थी। तो बेसिकली हैनेमैन ने अपना एक मेथड डिराइव किया मदर सोल्यूशन या मदर टिंचर बनाने के लिए और साथ साथ आगे की पोटेंसीज भी बनाने के लिए दवाइयों की। और उन्होंने जो क्लासिफिकेशन यूज़ किया था अपनी ड्रग प्रिपरेशन के दौरान, वही क्लासिफिकेशन आज भी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूज़ करती हैं जब होम्योपैथिक मेडिसिन बनाती हैं। एंड रिमेंबर, अभी हम ओल्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, नए में थोड़े थोड़े चेंजेस डेफिनेटली आए हैं क्योंकि समय के साथ मेथड्स इम्प्रूव, मेडिसिन इम्प्रूव, क्वालिटी ऑल्सो इम्प्रूव, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। देन जो हैनेमैन का कॉन्सेप्ट बेस्ड था ड्रग प्रिपरेशन का, वो बेसिकली 3 चीज़ों पे बेस्ड था। सबसे पहले है कि सोर्सेज कहाँ से लिए जा रहे हैं, वेजिटेबल सोर्स है, एनिमल सोर्स है, मिनरल सोर्स है। दूसरा है सॉल्युबिलिटी, क्या ड्रग जो हमने ली है या मेडिसिन जिससे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे क्या वो वाटर में सॉल्युबल है, अल्कोहल में सॉल्युबल है या किसी चीज़ में भी सॉल्युबल नहीं है। तीसरा है मॉइस्चर कंटेंट कितना है उस मेडिसिनल एक्सट्रैक्ट में या उस मेडिसिनल सोर्स में, बेसिकली पानी का अमाउंट कितना है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसको ट्राइचुरेट करना है, सकस करना है, ड्राई करना है, कैसे करना है, वो सब डिटरमाइन होता है। तो इन 3 कॉन्सेप्ट्स पे बेस होके और डिफरेंट चीज़ों में क्लासिफाई करके जो है क्लासेस में बेसिकली क्लासिफाई करके हैनेमैन ने अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिराइव किया। तो सबसे पहले हैनेमैन ने बताया मदर टिंचर की प्रिपरेशन के बारे में। यदि आपको मदर टिंचर की डेफिनेशन जाननी है, वो क्या होता है ये जानना है, तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया हुआ है कि मदर टिंचर होता क्या है, जिसकी लिंक मैं अटैच कर दूँगी। तो मदर टिंचर कैसे बनता है, बेसिकली वेजिटेबल या प्लांट के सोर्स को जिससे मेडिसिन निकलने वाली है, सबसे बेसिक स्टेप है कि उसको इमर्स किया जाता है स्ट्रॉन्ग अल्कोहल में। अब कौन सी ऐसी क्लासेस हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की जिनसे मदर टिंचर बनता है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले है क्लास फर्स्ट, जिसमें आते हैं मीडियम जूसी प्लांट्स, जो कि मेनली यूरोपियन है। अब मीडियम जूसी में क्लास फर्स्ट में है, तो मतलब इनमें सबसे ज़्यादा जूसेस का अमाउंट है, पहली क्लास में कंसिडर किया गया है। सेकेंड क्लास में आते हैं अगेन मीडियम जूसी प्लांट्स, लेकिन क्लास फर्स्ट से कम जूसी होंगे और ऑल्सो दे आर ऑल्सो मेनली यूरोपियन ओनली। फिर आता है क्लास थर्ड में, जिसमें आते हैं लीस्ट जूसी प्लांट्स एंड इसमें ऑल अमेरिकन एंड सम यूरोपियन प्लांट्स आते हैं। क्लास फोर्थ में आते हैं ड्राइड वेजिटेबल एंड एनिमल सब्सटेंसेस, यानी जिनमें ज़्यादा पानी की मात्रा नहीं होगी, मॉइस्चर कंटेंट कम होगा, वो क्लास फोर्थ में आ गए। और क्लास फर्स्ट से फोर्थ तक जो है मदर टिंचर की प्रिपरेशन होती है। नेक्स्ट प्रिपरेशन जो हैनेमैन ने डिस्क्राइब की है वो है मदर सोल्यूशन की। अगेन मदर सोल्यूशन क्या होता है, मदर सोल्यूशन और मदर टिंचर के बीच में क्या डिफरेंस है,
ये जानने के लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो मदर सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए उन्होंने तरीका बताया कि ड्रग सब्सटेंस को जो है डिज़ोल्व कर देंगे, और ये ड्रग सब्सटेंस बेसिकली मिनरल और केमिकल ओरिजिन के होते हैं जब मदर सॉल्यूशन बनता है। तो मिनरल या केमिकल ओरिजिन के ड्रग सब्सटेंस को डिज़ोल्व कर देंगे या तो वाटर में या फिर अल्कोहल में, और वाटर जो इस केस में होता है वो प्योरीफाइड वाटर यूज़ होता है। तो अगेन इसमें कौन कौन सी क्लासेस यूज़ होती हैं सोर्स की, तो क्लास 5th एंड क्लास 6th। अब क्लास 5th में क्या होता है? सो बेसिकली क्लास 5th में मिनरल या केमिकल ओरिजिन की एक्वस सॉल्यूशंस हैं जो वाटर में सोल्यूबल होती हैं। ये क्लास 5th जो है बेसिकली दो पार्ट्स में आगे डिवाइडेड है, क्लास 5th ए एंड क्लास 5th बी। क्लास 5th ए में वो मिनरल और केमिकल की एक्वस सॉल्यूशंस इंक्लूड होती हैं जो पानी में आसानी से डिज़ोल्व हो जाती हैं या आसानी से सोल्यूबल हैं। 5th बी में वो वाली केमिकल या मिनरल ओरिजिन की एक्वस सॉल्यूशंस यूज़ होती हैं जो पानी में डिज़ोल्व तो हो जाती हैं लेकिन उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। मदर सॉल्यूशन बनाने के लिए जो क्लास 6th का डिवीज़न किया गया था वो बेसिकली इसलिए क्योंकि ये वाले केमिकल या मिनरल ओरिजिन के जो ड्रग सब्सटेंस है वो अल्कोहल में सोल्यूबल होते हैं, तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन बनता है इनका। ये भी फर्दर क्लास 6A और क्लास 6B में डिवाइड किया गया है। अगेन क्लास 6A में वो वाले केमिकल और मिनरल ओरिजिन के सोर्सेज या ड्रग सब्सटेंस आएंगे जो अल्कोहल में आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं या सोल्यूबल हैं। क्लास 6B में वो वाले केमिकल या मिनरल ओरिजिन के ड्रग सब्सटेंस या अल्कोहलिक सॉल्यूशंस आएंगे जो अल्कोहल में डिज़ोल्व तो हो जाते हैं लेकिन उनके लिए लार्ज क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल चाहिए होती है। नेक्स्ट जो हैनेमन ने एक्सप्लेन किया वो है ट्राइचुरेशंस का बनना। अब ट्राइचुरेशन से बेसिकली मदर सब्सटेंस बनते हैं। मदर सब्सटेंस क्या होता है? ऐसे ड्रग्स जो इंसोल्यूबल हैं लिक्विड व्हीकल्स में और जिनको एक अलग मेथड के प्रयोग करके बनाया जाता है। तो ट्राइचुरेशंस में बेसिकली क्या होता है, जो ड्रग सोर्स है उसको ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंड लोकल टॉक में समझ सकते हैं कि पीसा जाता है, बट ये नॉर्मल पीसना नहीं है। इसके लिए स्टेप्स लेड डाउन होते हैं, जैसे कि रूल बुक होती है किसी भी चीज़ के लिए, इसके लिए भी रूल बुक होती है, उसके अकॉर्डिंग ये ग्राइंड किए जाते हैं। अगेन ट्राइचुरेशंस से जो प्रिपेयर होते हैं वो अगेन 3 क्लासेस इंक्लूड होती हैं, क्लास 7, क्लास 8 एंड क्लास 9। तो क्लास 7 में जो प्रिपेयर होते हैं वो प्रिपेयर होता है ट्राइचुरेशन ऑफ ड्रग्स विच आर बेसिकली इंसोल्यूबल मेडिसिनल सब्सटेंसेस, यानी जो पानी में या अल्कोहल में किसी में सोल्यूबल नहीं है वो क्लास 7 में इंक्लूड होते हैं और उसको ग्राइंड करके बनाया जाता है। क्लास 8 में इंक्लूड होते हैं ट्राइचुरेशंस ऑफ लिक्विड इंसोल्यूबल मेडिसिनल सब्सटेंसेस, यानी क्लास 7 में तो मोस्टली सॉलिड आ गए, क्लास 8 में जो लिक्विड सब्सटेंसेस हैं और साथ साथ इंसोल्यूबल है पानी में अल्कोहल में, उनको ट्राइचुरेट करके बनाया जाता है। मतलब सबसे पहले मदर सब्सटेंस बनाया जाएगा, उसके आगे उसकी आगे की पोटेंसीज। देन अगेन फिर आया क्लास 9, इसमें ट्राइचुरेशन किया जाता था फ्रेश एनिमल और वेजिटेबल सब्सटेंस का। ये वाला मेथड अभी डिस्कार्ड कर दिया गया है, उतना यूज़ में नहीं रहा, उसको उतना प्रिजर्व करके शायद नहीं रखा जा पाता होगा क्योंकि फ्रेश एनिमल्स और फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ हो रहे हैं, तो कितने प्रिजर्व होके रह पाएंगे ये नहीं पता चल रहा होगा। और हमें इसमें ईयर्स की जो है बेसिकली चाहिए होती है कि कुछ साल तो दवाई सुरक्षित रहे, तो वो नहीं रखा जा पा रहा होगा और इसलिए क्लास 9 का जो है अभी डिस्कार्ड कर दिया गया है। और जब हमने ओल्ड मेथड के बेसिक्स जान लिए कि क्या क्या प्रिपेयर होता था और कौन कौन सी क्लासेस के थ्रू वो लिया जाता था, तो बेसिकली ये भी जान लेते हैं कि उसमें कौन कौन से सॉल्वेंट्स या व्हीकल्स यूज़ होते थे। अगेन सॉल्वेंट्स जैसे कि नेम सजेस्ट करता है दवाई किस में सोल्यूबल है वो वाली चीज़ें। व्हीकल्स बेसिकली होम्योपैथी में रेफ़र करते हैं उन चीज़ों को जिसके थ्रू दवाई ह्यूमंस में पहुंचाई जाती है, और प्रिपरेशन के वक्त वो भी यूज़ हो सकते हैं, सिर्फ पहुंचाने के लिए नहीं लेकिन प्रिपरेशन के वक्त भी वो यूज़ हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो व्हीकल या सॉल्वेंट यूज़ होता है वो है स्ट्रॉन्ग अल्कोहल। अब बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि अल्कोहल कहीं ख़राब ना कर दे बॉडी को या किसी पे इल इफ़ेक्ट ना लाए, तो बहुत ही कहते हैं ना स्केल में मेजर करके बहुत ही मेजर्ड अमाउंट में ये अल्कोहल यूज़ किया जाता है। और इसका एक तो दवाई प्रिपरेशन में काम
है। दूसरा जो है दवाई को प्रिजर्व करने में काफ़ी काम होता है। दूसरा जो व्हीकल यूज़ होता है वो है प्योरीफाइड वाटर, और तीसरा जो व्हीकल होता है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भी यूज़ हो सकता है। और कभी कभी जो है क्या कहते हैं, शुगर ऑफ मिल्क जो है, यानी जो पाउडर आता है जिसको आप सफ़ेद पाउडर कहते हैं, वो भी यूज़ हो जाता है ड्यूरिंग ट्राइचुरेशन, यानी जब ग्राइंड करते हैं तो मेडिसिनल सब्सटेंस को उसके साथ ग्राइंड करके दवाई बना के फिर आपको उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग अल्कोहल को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब करें तो ये देखा जाता है कि यूजुअली इससे मदर टिंचर्स प्रिपेयर होते हैं, और अल्कोहल के सिवाय ऐसा कोई सॉल्वेंट नहीं है जिसमें इतनी ताकत हो कि मेडिसिनल एक्सट्रैक्ट को एक ड्रग सब्सटेंस से प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट कर सके, उनको उतना प्रिजर्व कर सके, वो ख़राब ना हो, और बिना उनकी मेडिसिनल क्वालिटी जो है डिस्टर्ब किए हुए आगे भी पोटेंसीज़ में हेल्प कर सके, दवाइयाँ बनाने में हेल्प कर सके। साथ साथ ये दवाई को डिकम्पोज भी नहीं होने देता, यानी ख़राब भी नहीं होने देता है, और इसीलिए उसको लॉन्ग टाइम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग अल्कोहल जनरली यूज़ होता है, और इसके एग्जांपल्स कौन सी दवाइयाँ इनसे बनती हैं, तो बेसिकली एकोनाइट का मदर टिंचर, बेलाडोना का मदर टिंचर जो है स्ट्रॉन्ग अल्कोहल से बनाया जाता है। स्ट्रॉन्ग अल्कोहल को एज अ सॉल्वेंट और एज अ व्हीकल यूज़ करके बनाया जाता है। मैंने ये जो दो दवाइयाँ मेंशन की इनको प्लीज़ अपने आप मत लीजिएगा, डॉक्टर की सलाह से लीजिएगा जब भी लें। और इनके सिवाय भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो स्ट्रॉन्ग अल्कोहल से बनाई जाती हैं। नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिटेल में थोड़ी सी डिटेल में डिस्क्राइब करें प्योरीफाइड वाटर को, तो बेसिकली जो एसिड्स हैं लाइक नाइट्रिक एसिड्स और दोज इन क्लास 5th दैट डू नॉट डिजॉल्व इन अल्कोहल, उनको दवाई बनाने के लिए जो है प्योरीफाइड वाटर का यूज़ होता है। और हायर पोटेंसीज जो हैं, जो प्योरीफाइड वाटर से बेसिक पोटेंसीज फॉर्म हो गई, या मदर टिंचर मदर सोल्यूशन फॉर्म हो गया, और मदर टिंचर मदर सोल्यूशन फॉर्म हो गया, और बेसिक पोटेंसीज फॉर्म हो गई, लेकिन उसके बाद जो हायर पोटेंसीज बनाने के लिए भी आगे जो प्योरीफाइड वाटर से बनाए हुए मदर सोल्यूशन, उनमें भी डिस्पेंसिंग अल्कोहल का यूज़ होता है। डिस्पेंसिंग अल्कोहल का मतलब होता है रेक्टिफाइड स्पिरिट 60 OP। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको नाइट्रिक एसिड मदर टिंचर का दिया जो प्योरीफाइड वाटर से यूज़ होके फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं ग्लिसरीन को। तो सर्टन एनिमल पॉइजन्स जो हैं जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, पॉइजन्स एज इट इज़ नहीं दिए जाते, लेकिन उनसे दवाइयाँ जो बनाई जाती हैं वो ग्लिसरीन में बनाई जाती हैं, और उनको ग्लिसरीन में ही प्रिजर्व किया जाता है। और इसका एग्जाम्पल है लैकेसिस मदर टिंचर, इलैप्स मदर टिंचर एंड प्रोटैलिस मदर टिंचर। अगेन ये जो है पॉइजनस स्नेक्स, अगर आप इनको देखेंगे तो ज़्यादातर वही है। और भी एनिमल सोर्सेज हो सकते हैं जिसमें पॉइजनस मटेरियल एक्सट्रैक्ट करके मेडिसिन बनाई जाती है। देन शुगर ऑफ मिल्क के लिए तो हमने देखा ही था, उसको जो बेसिकली गोट की मिल्क से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और उसको सैक्रम लैक्टस या लैक्टोज भी कह देते हैं, और जिसको नॉट ओनली ड्यूरिंग ट्राइचुरेशन बट एज अ डिस्पेंसिंग व्हीकल भी यूज़ किया जाता है होम्योपैथी में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे हम डेफिनेटली और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। धीरे धीरे फार्मेसी पूरी पढ़ेंगे, धीरे धीरे। लेट्स होप सो। So thank you so much for watching this video, and please like the video, subscribe to the channel and share the video. Thank you so much.